समंदर के बीच बहुत दूर एक ऐसा द्वीप था जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। उसे कहा जाता था भूतिया आइलैंड। लोगों का मानना था कि जैसे ही रात होती इस द्वीप पर नीली रोशनी चमकने लगती है, पेड़ अपने आप हिलते हैं और हवा अजीब सी आवाजें करने लगती है। इसी डर की वजह से कोई भी इंसान उस द्वीप के पास नहीं जाता था। एक दिन एक जिज्ञासु और साहसी इंसानी लड़का अपनी छोटी सी नाव लेकर समंदर की यात्रा पर निकला। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और बड़ी बड़ी लहरें नाव से टकराने लगी। तूफान इतना भयानक था कि नाव टूट गई और वो इंसानी लड़का बेहोश होकर समंदर में गिर गया। जब उसकी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो एक सुंदर समुद्र तट पर लेटा हुआ था। सूरज की रोशनी चमक रही थी और पक्षियों की आवाजें आ रही थी। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसके सामने खड़ा था एक बुद्धिमान हाथी। उसकी आंखों में दया थी। फिर झाड़ियों के बीच से एक बहादुर शेर आगे आया और अचानक पेड़ से कूद पड़ा एक शरारती बंदर। शेर ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इंसानी लड़के ने जाना कि ये वही द्वीप है जिसे लोग भूतिया आइलैंड कहते हैं। रात होते ही जंगल का माहौल बदलने लगा। चारों ओर नीली रोशनी फैल गई, हवा ठंडी और रहस्यमयी हो गई। तभी एक सफेद चमकता हुआ साया धीरे धीरे उनके सामने आया, लेकिन वो डरावना नहीं था, वो एक अच्छा भूत था। भूत ने कहा, मैं इस द्वीप की रक्षा करता हूँ। कुछ लालची लोग इसे नुकसान पहुंचाने आए थे, इसीलिए मैंने सबको डराना शुरू कर दिया। इंसानी लड़के ने हिम्मत करके कहा, डर से नहीं, दोस्ती से द्वीप की रक्षा होती है। हाथी, शेर और बंदर उसकी बात से सहमत हो गए। भूत ने पहली बार मुस्कुराकर डराना छोड़ दिया। धीरे धीरे द्वीप बदलने लगा, फूल खिलने लगे, जंगल उजला हो गया और चारों ओर खुशियां फैल गईं। अब वो द्वीप भूतिया नहीं रहा। कुछ दिनों बाद इंसानी लड़का अपने घर लौट गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, मैं फिर आऊंगा अपने दोस्तों से मिलने। और इस तरह भूतिया आइलैंड एक जादुई आइलैंड बन गया। सीख, डर के पीछे सच्चाई छुपी होती है। जब हम समझते हैं तो डर दोस्ती में बदल जाता है। बहुत समय पहले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने हरे भरे जंगलों के बीच एक सुंदर पशु राज्य बसा हुआ था, जिसका नाम था सूर्यवन। ये राज्य अपनी शांति, प्रेम और सहयोग के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सूर्यवन का राजा था शेर वीरेंद्र, जो साहसी होने के साथ साथ अत्यंत न्यायप्रिय भी था। सूर्यवन में हर प्रकार के जानवर रहते थे। हाथी, हिरन, बंदर, खरगोश, भालू, लोमड़ी और असंख्य पक्षी। सभी मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। जंगल में एक बड़ी नदी बहती थी, जिससे सभी जानवरों की प्यास बुझती थी और जंगल हरा भरा रहता था। एक वर्ष अचानक भयानक सूखा पड़ गया। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। नदी धीरे धीरे सूखने लगी और जंगल में हाहाकार मच गया। जानवर चिंतित हो गए। खाने पीने की समस्या बढ़ने लगी। छोटे जानवर डरने लगे कि वे जीवित नहीं बच पाएंगे। राजा शेर वीरेंद्र ने तुरंत सभा बुलाई। सभा में बुद्धिमान हाथी बलराम, चतुर बंदर मोंटी, नन्हा खरगोश चीकू और चालाक लोमड़ी रूबी भी मौजूद थी। सभी ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पा रहा था। तभी नन्हे खरगोश चीकू ने साहस करके कहा, महाराज, मैंने सुना है कि पहाड़ों के उस पार एक पुराना झरना है जो कभी सूखता नहीं। अगर हम मिलकर रास्ता साफ करें तो वहां से पानी लाया जा सकता है। पहले तो कुछ जानवर हंसने लगे, लेकिन राजा वीरेंद्र ने चीकू की बात को गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा, समाधान छोटा हो या बड़ा, बुद्धि हर किसी में हो सकती है। अगले दिन सभी जानवर मिलकर पहाड़ की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन था, कहीं कांटेदार झाड़ियां थीं, कहीं गहरी खाइयां। हाथी बलराम ने रास्ते के पत्थर हटाए, बंदर मोंटी ने ऊंचे पेड़ों से रास्ता दिखाया, लोमड़ी रूबी ने चालाकी से सुरक्षित रास्ता खोजा और चीकू ने सबका हौसला बढ़ाया। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें सचमुच वो झरना मिल गया। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। मिलजुल कर उन्होंने पानी को जंगल तक पहुंचाने का रास्ता बना दिया। धीरे धीरे नदी फिर से बहने लगी और सूर्यवन दोबारा हरा भरा हो गया। राजा शेर वीरेंद्र ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, आज हमने सीख लिया कि सच्ची शक्ति ताकत में नहीं बल्कि एकता और सहयोग में होती है। उस दिन के बाद सूर्यवन के जानवर और भी प्रेम और सम्मान के साथ रहने लगे।